कम ऑन सोही, हम घर पहुंच गए। मेरी आँख खुल नहीं रही। आंसुओं की वजह से चिपक गई हैं। 1 मिनट, 3 की काउंट पर आराम से खोलना। 1, 2। आई एम सॉरी। उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। प्रोड्यूसर कांग, आपने सच में हमारी बहुत हेल्प की और आपकी ड्राइविंग तो बहुत ही अच्छी है। रास्ते में बोर तो नहीं हुए ना? थोड़ा बहुत। रास्ते में नींद तो आई होगी ना? मेरी नींद तो पहले ही पूरी हो गई थी। ड्राइव करके तुम भी थक गए होगे, आराम से जाना। ठीक है। बाय। अच्छा हाँ सोई, इस बार बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मछलियां मिली है। तू कहे तो तुझे भी उसका एक बॉक्स भिजवा दूं? ये उदासी पीछा नहीं छोड़ती है। और फिर जैसे ही मैं वापस घर पहुंची, मेरे गम ने मुझे जैसे चारों तरफ से घेर लिया। मत खा यार, खराब हो गई है। अगर तूने ये फिश खाई तो तेरी तबीयत पक्का खराब हो जाएगी। फिश के ऊपर नींबू डालूं? डायरेक्ट पीना ही बेटर है। मैं लाती हूँ। अजीब टेस्ट है। प्लीज मत खा। ओके, सोजू के साथ सब अच्छा टेस्ट करेगा। जीगू, क्या तुम अपने डैड को मेरी तरफ से थैंक्स कह दोगी? ऑफ कोर्स। उनके साथ डिनर पर जाने वाली है? आज खाना हमारे साथ खाना, तुम्हारे लिए ही तो हम यहाँ तक आए हैं। 7 साल बाद उनके साथ डिनर करना काफी अजीब होगा। मैं चलूं तेरे साथ? नहीं। सोई, मैं तेरे और तेरी मॉम के साथ चलूं? नहीं, तुम्हारी डेट है ना। तुम दोनों ने पहले ही बहुत कुछ किया है, अब सब कुछ मुझे संभालना है। ये क्या? अब क्या ये सॉल्टी ड्रिंक पिएगी? पागल है क्या? मैं खाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो पीते हैं। अंकल के नाम। गुड मॉर्निंग। सोही, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम नेक्स्ट वीक आओगी। तुम वापस अपने घर नहीं गई? कल की शो की स्क्रिप्ट चेक करके जाऊंगी। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स। तुम्हारे बिना हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना शूट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हारा फेस काफी स्वोलन है। अब सब ठीक है। जरा कल की स्क्रिप्ट दिखाना। हाँ, एक सेकेंड। मिस आन, हाँ? तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा स्वोलन है। हाँ, वो मैं सोई नहीं तो शायद उसी वजह से।
देखकर नहीं लग रहा कि इसकी हालत कुछ ठीक होगी। और इससे अल्कोहल की भी स्मेल आ रही है। अपने डैड को खो देना इतना आसान नहीं होता। फिर भी ये काम को लेके कितनी प्रोफेशनल है। मैं साथ चल सकता हूँ, मुझे रास्ता भी याद है। इट्स ओके, मैं बस से चली जाऊंगी। हाँ, पर मेरी कार ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। कंफर्टेबल तो बस भी होगी। एनीवे, थैंक्स फॉर आस्किंग। हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो चलते हैं। सोही, जब तक तुम स्क्रिप्ट रीड कर रही हो तब तक हम कॉफी लेकर आते हैं। हाँ, कॉफी। हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। नहीं, मैं क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं। बाय द वे, आई थिंक तुम्हें इतना ज्यादा रोना नहीं चाहिए। क्या? तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा सोलन हैं, एक क्वाला की तरह। हे, ये लो। थैंक यू। मैम प्लीज सीट पर बैठिए। सही कहा तुमने। ये लो। देखो, मैंने बैग में सारे सामान भर लिए। हाँ, वो ना। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, अच्छी नींद आई। टॉयलेट जाना सच है। में। हे, ये लो। ठीक है। आन चोल हुआ। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मुझे नहीं लगता वो कभी यहाँ से जाने वाले हैं। वो रोज़ मेरे सपने में मुझसे मिलने आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कुछ कहते नहीं हैं, बस अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहते हैं। उनके गानों की धुन इतनी तेज़ और मज़ेदार होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है हम एक दूसरे की बाहों में डांस कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे भी सपने में आया था। हाँ, हो मास्क पहनकर गाना गाते हुए झूम रहा था। मैंने पूछा, अपनी बहन को अकेला छोड़ने के बाद तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सोही, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होगी? सोही अपने पापा के बहुत करीब थी। खाने से पहले प्रेयर करते हैं। अपने खाने का ध्यान रखती हो? हाँ। आज मैं यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। हम इस खाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करने वालों के शुक्रगुजार हैं। थैंक्स अ लॉट। सोही ने आपको थैंक्स कहने के लिए कहा था। इसमें थैंक्स कैसा? मेरी तरफ से उसे थैंक्स कह देना। वो नहीं होती तो तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाती। तुम क्या अभी भी नाराज हो? आखिर बात क्या है? अच्छा चलो, हम बियर तो पी ही सकते हैं ना? यहाँ का शेफ हमारे चर्च में आता है, वो देखेगा तो कैसा लगेगा? ठीक है। एक बियर और ग्लास मिलेगा क्या? अभी लाई। वो नहीं, मैं तो पी सकती हूँ। यही उम्मीद थी तुमसे। एक नहीं, दो लाना। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं होता? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए।
मैंने खुद अनपढ़ होने के बावजूद तुम्हें एक टीचर बनाया और तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें पैदा किया और तुमने मुझे ही अपनी जान लेने की धमकी दी। अब और नहीं। अगर आज आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, कह रही हूँ खुद को मार दूंगी। ठीक है ठीक है, मैं आगे नहीं आऊंगी। तुम वो चाकू फेंक दो, चाकू फेंक दो प्लीज। घर वापस आ जाओ। चाहे तुम्हें अपना घर कितना भी बुरा लगे, पर तुम्हें मरना वहीं आकर है। हनी, ये सब बातें तो हम सूप पीने के बाद भी कर सकते हैं। मुझे अभी बात करनी है। जिंदगी के 7 साल बर्बाद कर चुकी हो, तुम्हें अब अपना रास्ता चुनना होगा। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। दिन भर एक कमरे में बैठकर पेपर फोल्ड करने से जिंदगी नहीं कटती। क्या लगता है रोज नशे में डॉग हाउस में सोकर तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो? अब ऐसा क्या हो गया है? आखिर इस उम्र में मेरे खिलाफ क्यों चली गई? बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसने नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। आई क्विट। मर गए। तुम क्या क्विट करोगे? मुझे दीदी की तरह बाद में स्कूल नहीं छोड़ना। आजकल कुछ नया नहीं पढ़ाते, वही 100 साल पुरानी बुक्स यूज करते हैं। देखा इसे, अपनी बड़ी बहन की गलतियों का असर इस बेचारे बच्चे पर भी पड़ रहा है। अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हो तुम लोग? आवाज नीचे रखो, इस तरह से चिल्लाना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। देखो, मैंने तुम जैसे एक मवाली गैंगस्टर को प्रीस्ट बना दिया। तुम्हारे पैदा होने के 1 हफ्ते बाद अपना काम छोड़कर मैंने तुम्हें गरीबी में भी पढ़ाया ताकि तुम काबिल बन सको। और तुम भूल गए क्या? तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए मैंने क्या क्या किया? तो मेरा नाम जीहू क्यों रखा? नाम भी अपना ही रख देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ? बस करो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। चुपचाप खाना खाओ। सूप खत्म करो तुम, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। समझ गई ना? खाना खत्म करो। मेटल की स्मेल। कहीं ये स्मेल मुझसे तो नहीं आ रही? ये तो टाइम ही बताएगा। चलो चले। बाय द वे, कहाँ चलना चाहोगी तुम? किसी ऐसी जगह जहाँ अल्कोहल मिले। क्या मैं मेरे भाई से कुछ बात कर सकती हूँ? वैसे क्या तुम उस वक्त मुझे डिफेंड कर रहे थे? अरे यार, लगा ही था। क्या तुम सच में स्कूल क्विट कर दोगे? मैं शाओलिन टेम्पल जाऊंगा। हाँ? आपकी डायरी में पढ़ा था आपको शाओलिन टेम्पल जाना था ना? शाओलिन टेम्पल अभी भी है? आपकी ड्रीम को एक दिन मैं पूरा करूंगा, पर बदले में क्या आप मेरे लिए काइंड मिस्टर पेपर का ऑटोग्राफ ले आओगी? किसका? अरे हाँ, फोन कहाँ गया? मैं फिर भूल गई। बोलो ना, आप ऑटोग्राफ ले आओगी ना? एक्चुअली वो बात यह है कि सारे स्ट्रीमर्स फ्रेंड्स नहीं होते। समझ गया। ये इस जगह के ओनर हैं। मैं तो कॉलेज टाइम से यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ। ओह हाय, मिलकर अच्छा लगा। प्लीज आप एंजॉय करिए, ज्यादा बॉयल मत करना। ये क्लैम सूप तो मुझे मेरे पास्ट की याद दिला रहा है, जब मैं बीच पर गई थी। और ये टोफू और किमची एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मन करा मैं बस इन्हें देखती रहूं। हमारा फ्यूचर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमेशा एक साथ रहेंगे। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हो। ये तो 10 मिनट में भाग जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप ल्यूक वार्म सोजू रखते हैं क्या? ये तो मेरी भी फेवरेट ड्रिंक है। इसका मतलब तुम्हें अच्छे से ड्रिंक करना आता है, हाँ? I like that. तुम तो मेरी फोटोकॉपी निकले। किस्मत ने साथ दिया तो मैक्सिमम 1 घंटा।
कितने दिन हो गए हैं? 2 दिन? 3 दिन? नहीं, 5 दिन हो गए। हाँ, मैं वापस आ रही हूँ। बाय द वे जीकू, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नींद भी आ रही है मगर मैं पता नहीं क्यों मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैम आवाज मत कीजिए, लोग सो रहे हैं। I'm really sorry. क्या मेरे लिए काइंड मिस्टर पेपर का ऑटोग्राफ ले आओगी? मैं 1 बजे जोशी में कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लगता है शायद आज तुम नहीं आओगी। अरे यार, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। I'm sorry. LOL. सॉरी बोलने का तरीका अच्छा लगा। अरे यार, ये क्या सारा सेंड हो गया। अब क्या? एक्चुअली मुझे भी तुमसे सॉरी कहना चाहिए। ये क्या? मुझे देखते ही तुझे फिर से रोना आ गया? लाओ। बी स्ट्रॉन्ग। ये भी खत्म। मैं वॉशरूम होकर आया। क्या हुआ? आज अब ये रुके, अब तक वापस घर नहीं गए? हाँ, तुम्हें चढ़ गई है और वो लड़का अभी भी होश में है। सच में क्या? मुझे चढ़ गई है? आपको पता है, शक्ल देखने के लिए मिरर और दिल देखने के लिए अल्कोहल चाहिए होता है। तुम चाहे मुझे कुछ भी समझो, इस हालत में वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। जब तक मैं सारा सामान रख रहा हूँ तब तक पार्टी खत्म करो। पर हम तो सेक्स कर चुके हैं। क्या तुम्हारी पहली डेट थी और तुमने सब कर लिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ओल्ड फैशन लोग ये सब नहीं समझते हैं और आप भी तो ओल्ड ही है। देखो मैं बिना म्यूजिक के कितना अच्छा डांस करती हूँ। ओ जियोन तुम ठीक हो? चलो तुमने बहुत पी लिया। हाँ तुम अब घर जाओ। नहीं, बस थोड़ा सा और। आज पहली बार कोई ऐसा लड़का मिला है जिसने ड्रिंक करने में मुझे पीछे छोड़ दिया। तुम तो पूरे होश में और मैं पूरी तरह आउट हो चुकी हूँ। ऐसा नजारा रोज रोज देखने नहीं मिलता। मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग पीकर चले जाना। क्या तुम सच में और पियोगी? Of course. इसे पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ ड्रिंक करूंगी। पेट खराब हो जाएगा, चुपचाप खा ले। 멀어진 것만 같은 시간을 다시 걸어가고 있어. 희미한 꿈들을
हे, आखिरी बार ठीक से कब सोई थी? क्या ठीक से याद नहीं है। हाँ, आखिरी बार प्रोड्यूसर कांग के कार में सोई थी। हाँ, लेकिन ये तो 3 दिन पहले की बात है ना। दिमाग खराब है क्या तेरा? हॉस्पिटल चलना चाहिए। चल। इतना पीने के बाद नींद तो आ ही जाएगी। तुझे पता है जीकू, क्या? मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते। वो हर रात मॉम के सपनों में आते हैं। वो तो आंटी के सपने में भी आए थे, बस मेरे सपनों में ही नहीं आते। वो सबसे ज्यादा मुझे चाहते थे। उसके लिए तुझे सोना पड़ेगा ना। आजा। शायद तेरे डैड तुझे इतनी जल्दी बाय नहीं कहना चाहते। जियोन आज कहाँ रह गई? कॉल करूं क्या? रहने दे, वो उस लड़के के साथ डेट पर गई है। सुनना, तुझे अभी सोना चाहिए। मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं। मैंने तुम्हें चूज किया, अब तुम्हारी बारी है। ये कांग्रेचुलेशन। हाँ, वाओ, मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे पीते नहीं देखा। सच में? अरे ये क्या, सुबह होने वाली है क्या? अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो हम इसी तरह रोज रात भर पियेंगे और फिर सुबह सुबह साथ में सनराइज देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा होगा अगर हम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। तुम्हें पता है, तुम मुझसे हमेशा एक कदम आगे का सोचती हो। ये मेरा स्टाइल है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। तुम्हें पता है, 5 साल पहले मैंने अपनी मॉम को खो दिया था। मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड्स जिगू और सोई मेरे लिए बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। बात रही एक्स बॉयफ्रेंड्स की, तो मैं तो उन्हें काउंट ही नहीं करती, लेकिन जब भी मैं उनसे शादी के लिए पूछती थी वो मुझे डंप कर देते थे। मैंने अपना वेट ओरिएंटल मेडिसिन से लूज किया है और बस इतना ही। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं एक मेल स्ट्रिप क्लब में काम करता था। कहानी में नया ट्विस्ट। और मैंने खर्राटों के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन उससे मुझे बहुत अजीब साइड इफेक्ट्स हुए। कैसे साइड इफेक्ट्स? हाँ, क्या तुम्हारे नाक के बाल नहीं बढ़ते? अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं अपने दांतों को आपस में बहुत ग्राइंड करता हूँ। ओह, ये तो अजीब आदत है। अच्छा, एक और चीज बताऊं? बचपन से ही मुझे हाइपर हाइड्रोसिस की बीमारी रही है। मैं बहुत स्वेट करता था, डरता था कि कोई हाथ ना पकड़ ले। हालत इतनी बुरी थी कि जब मैं कोई एग्जाम देता था तब एग्जाम पेपर गीला होकर फट जाता था। मैं बस का हैंडल पकड़ता था तो वो गीला हो जाता था और लोग इससे नाराज होते थे, और मैंने हैंडल नहीं पकड़ा था तब मैं गिर गया था। फिर मैंने एक सर्जरी करवाई जिससे मुझे कंपेंसेटरी हाइड्रोसिस हो गया। तो अब पसीना मेरे हाथ से नहीं, मेरी पीठ से निकलता है। देखना चाहोगी? मैं इसी स्मेल की तो बात कर रही थी। ये मेरी फेवरेट स्मेल है। तुम्हारा दिल बिल्कुल बर्फ की तरह एकदम साफ और प्योर है। तुम चाहो तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कल सुबह होते ही क्या हम साथ में मूवी देखने चले? मैंने कोशिश की पर नहीं सो पाई।
मैं काम पर जा रही हूँ। कल के लिए थैंक्स। हैंगओवर के लिए कुछ चाहिए? मैं कैरमल पॉपकॉर्न खाऊंगी। मैं लूंगा बटर्ड स्क्विड और पुकारी। हाँ, सेम पिंच। हैंगओवर के लिए फ्रेश लाइम सोडा। तुम्हें अल्कोहल की स्मेल आ रही है? बीच से लेकर पब तक और पब से लेकर थिएटर तक, ऐसा लग रहा है फिल्म के स्टार कपल हम दोनों ही हैं। जब अल्कोहल फ्रेश लाइम सोडा में बदल जाए, ये फीलिंग काफी अलग है। हाँ, ये यहाँ कैसे? डैम इट, तुम्हें देख के चलना नहीं आता क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी। यंग लेडी, गलती उसकी नहीं तुम्हारी थी। तुम्हारा ध्यान फोन पर था। अपने काम से काम रखो ना। बदतमीज। तुम बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी लग रही हो। चले? नहीं थैंक्स, ऑफिस पास में ही है। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। थर्ड डे पर वहां सब कुछ ठीक था ना? पीकर आई हो। तुम काम पर ऐसे जाओगी क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें घर जाना चाहिए। ऑफिस कल से आना, ठीक है? मैं घर पर जरा सो नहीं पाई, सोबर भी नहीं हो पा रही। तो एक काम करो, तुम इस कार में यहीं सो जाओ, मैं पार्क करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ। चुपचाप ऑफिस क्यों नहीं चल रहे हैं? यार तुम समझ नहीं रही क्या? तुम ऑफिस सिर्फ इसलिए जाना चाहती हो जिससे तुम्हें फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिल जाए? क्या हुआ? सो गई क्या? तुम तो सो नहीं पा रही थी। अरे शिट। उफ। तुम पाक को जानती हो ना? वो एक्चुअली मेरा छोटा भाई है। पाक? अब ये पाक कौन है यार? ये सबको बेवकूफ बना रही है। बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, इसने अभी तक किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा है। उस दिन मैंने तुम्हें मेरे भाई को शूट करते देखा था। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया था और फिर तुम अचानक भाग गई। मेरा भाई तुम्हें मेरा राइवल समझता है, इसलिए उसने ऐसा किया और मैंने उसे डांट भी लगाई। पर अब बस तुमसे मिलकर तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। ये तो उसका भाई निकला। क्या तुमने हमारी इस स्टोरी को एंजॉय किया? इतना एंजॉय किया कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो अब यहाँ से चले? ओके। उस रास्ते पर निकलते ही हमारी लाइफ की मूवी शुरू हो जाएगी। आई गेस सो। मेरे घर चले? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो मैं चलूंगी, बस मेरा हाथ मत छोड़ना।
शायद यहीं पर था। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा घर आ गया, जाओ और सो जाओ। सोही। अच्छा ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, नहीं उठाऊंगा। 바쁜 하루 보내고 내 창 위로 노을이 번지며 그제야 널 떠올리곤 해 조용히 혼자 울 수 있을 때 내 곁엔 항상 너였었고 जानो, आज मीटिंग तुम संभाल लेना, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऑर्डर रेडी है? ये लीजिए सर, प्लीज एंजॉय। थैंक यू सो मच। अब बिल नहीं चाहिए, इसे फेंक देना। Okay. थैंक यू। 소중하단 걸 몰랐었지 I don't want nobody but you 작은 한순간도 나보다 나를 사랑한 그대 어떻게 힘이 잡아준 손 나를 감싸준 अरे सोही, अपनी बैक स्ट्रेट कर लो। अगर इसी पोज में सोती रहोगी तो पूरी बॉडी अकड़ जाएगी। इसकी सांसें तो चल रही है ना? कोई इस तरह कैसे सो सकता है? ये तो डॉक्टर ही बताएगा। लो, हम पहुंच गए। आराम से। ये तुमने अच्छा किया। चलो चलते हैं। बस हम पहुंच गए। लाओ अपनी बैग दो, आराम से निकालो इसे। अच्छा, अब अपने पैर ऊपर करो। वेरी गुड। पानी। क्या? मुझे पानी पीना है। पानी? रुको, अभी लाता हूं। मैं पानी ले आया, ये लो, ठंडा है। चलो आ जाओ, उठ उठ जाओ। ये लो, पियो, तुम्हें बेटर लगेगा। लो, आराम से। और चाहिए? हाँ, पानी क्यों पियोगी? चलो आराम से लेट जाओ। ओके। अरे ये क्या कर दिया? मशरूम्स डालना भूल गया। बुरा नहीं है, पर ये वैसा दिख क्यों नहीं रहा है? सोही, उठ जाओ। क्या हुआ? उठना नहीं है क्या? इसे ट्राई करो। भले ये दिखने में अजीब है, लेकिन इसे पीकर बॉडी में जान आ जाएगी। चलो आ जाओ बाबा, चलो आ जाओ। चलो चलो चलो, ठीक है। ये लो, ये सूप पियो। जाना है क्या? बाथरूम जाना है? रुको एक मिनट, बाथरूम बाय। चलो आ जाओ, आराम से आ जाओ। शाबाश, बस आ गया। ये रहा बाथरूम। चलो आराम से। नहीं नहीं, गिरना मत, यहां बैठ जाओ। देखो, जो भी लगा है बस फील करो और फिर आराम से अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना। नहीं नहीं नहीं, अभी शुरू मत करो, पहले अपनी पैंट तो नीचे करो। देखो, मैं बाहर जाकर डोर बंद करता हूं, पैंट जरूर नीचे कर लेना, वरना छीछी हो जाएगी, सब गीला हो जाएगा। आराम से, ठीक है? बाय। अपनी पैंट नीचे करना भूल तो नहीं गई ना?
देखो मुझे आवाज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैंट गीली मत कर देना, मेरी वॉशिंग मशीन खराब है। ओह गॉश, बस कोई गड़बड़ी मत कर देना। सब ठीक तो है ना? मैं अंदर आऊं क्या? पैंट ऊपर कर ली है ना? हाँ, देखो हम बच्चे नहीं हैं, ऐसी बातें करना मुझे अजीब लगता है। तुमने पैंट ऊपर कर ली है ना? हाँ, मैं अंदर आऊं? 1 2 2.5 3। अरे वाह, तुमने तो पूरा प्रोग्राम अच्छे से निपटा लिया। तुम तो अच्छी बच्ची निकली। आ जाओ, एक काम तो हो गया। चलो कुछ खा भी लो। हाँ, खा लेते हैं, नींद भी खुल जाएगी। बस पहुंच गए। बस चलो, यहां बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। चलो, मैं खाना देता हूं। चलो अपना मुंह खोलो। चलो, शाबाश। तुम जाग रही हो या सो रही हो? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? बताओ ना। मुझे लगा कि तुमने अभी मुझे देखकर स्माइल की। तुम जाग रही हो क्या? सो रही है। चलो, तुम्हारा मुंह तो सच में बहुत बड़ा है। बस थोड़ा सा और खा लो, फिर सो जाना। अच्छा ठीक है, सो जाओ। डैड, 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 आप कहाँ चले गए थे? आप रोज मॉम के सपने में आते थे, आंटी के सपने में भी आए, पर अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आए? आपको जरा भी अंदाजा है कि मैंने आपको कितना मिस किया? याद है जब तू छोटी थी तब हम लुका छुपी खेला करते थे, और जब तू मुझे ढूंढ नहीं पाती थी तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती थी। और पता है, तुझे रोता हुआ देखकर मैं हमेशा यही सोचता था कि इतनी बदसूरत होने के बाद भी तू मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है। इसीलिए कभी कभी मैं जानबूझकर छुपा ही रहता था। आजा। प्लीज आप वापस आ जाइए। आप मुझे छोड़कर क्यों गए? डैड, वापस आ जाइए डैड। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। डैड वापस आ जाइए। ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? बाथरूम। ओह नो, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई सपना है। ये क्या है? ये किसने खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया होगा। शायद ये भी सपने में खाया हो। ये यहाँ कैसे आई? ये मैंने क्यों उतारी? कहीं इस कमीने ने अरे नहीं, रुको, हटो। अरे ये क्या कर रही हो? हट जाओ। ये सपना नहीं था। धीरे धीरे सब याद आ रहा है। पहले इसने कहा था ये मुझे घर लेकर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं ब्लैकआउट हो गई थी। उसके बाद मैं एक बेड पर सो रही थी। फिर मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद
मिसान, ये क्या कर रही हो? ये मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी पागल हूँ। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? लेकिन आखिर मुझे तब इतना अच्छा क्यों फील हो रहा था? एक मिनट, ये मैं क्या कर रही थी? मुझे खुद को रोकना चाहिए था। मैं पपीज की तरह क्यों एक्ट कर रही हूँ? हाँ, मैं पागल हो रही हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मैं प्रोड्यूसर कांग से फ्यूनरल हॉल में मिली थी जब हम डैड को लेकर बाहर जा रहे थे। फिर मैं जैसे ही उनकी कार में बैठी मुझे नींद आ गई और मेरे डैड जो मेरे सपने में अब तक नहीं आए थे वो कांग के घर पर आए। इस सब का क्या मतलब है? डैड, क्या मुझे इसे डेट करना चाहिए? डैड, क्या आपको भी ये पसंद है? चलो अब उठ जाओ। अब क्या करूं? जाकर लेट जाऊं या इसके सामने आऊं? अब चाहे जो भी कर लूं, गलती तो हो चुकी है। अब उठ भी जाओ, नाश्ता तैयार है। कैसा है? डैड, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? डैड, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप रोज मॉम के सपने में आते थे, आंटी के सपने में भी आए, पर अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आए? बोलिए ना डैड। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने आपको कितना मिस किया। डैड, जब तुम छोटी बच्ची थी, इसके डैड के स्टाइल में बोलता हूं, तुम्हें याद है ना बचपन में हम दोनों हमेशा छुपन छुपाई खेलते थे और जब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती थी तो चिल्ला चिल्ला कर बिना वजह रोने लगती थी। और पता है, तुम्हें रोता देखकर मैं बस यही सोचता था कि इतनी बुरी दिखने के बाद भी तुम मुझे हमेशा इतनी प्यारी कैसे लगती थी। इसलिए कभी कभी जानबूझकर मैं छुपा रहता था। डैडी हमेशा तुम्हारे साथ थे और साथ ही रहेंगे। बेटा, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया डैड? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप क्या करने आए यहाँ? क्या करने आए डैड? बताइए। बोलिए डैड, बोलिए ना।